आपका भी। प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। अबे डंगर, अबे डंगरो, तुमको इतना भी तमीज नहीं है कि रिहान नाम के एक से ज्यादा बंदे भी तो हो सकते हैं। डंगर जाहिल, जरा सी रिसर्च की होती तो पता चल जाता कि मैं किसकी बात ये कर रहा हूँ। मैं रिहान का अपने असली सगे नाम भाई भी की नहीं है बात ना। कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात और क्लियरली प्रूव होती है भारत भाई कि अगर उन्होंने एस मुस्लिम रिहान की फोटो समझ करके, यानी कि जो बैठे हैं स्क्रीन पर, इनकी फोटो समझ करके अपनी स्ट्रीम लगाई है और चलाई है, तो इससे यह साबित होता है कि एक्स मुस्लिम की आइडेंटिटी रिवील करने वाले भड़वे 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 कौन है। कि आप मुझे लैपटॉप दिला दिए हैं और लोग सोच रहे हैं कि एक नहीं 4 5 6 लोग लैपटॉप इमरोज सलाम खा के बैठा है। मेरा गला बैठा हुआ अभी पहाड़ी इमरोज इलाके भाई, में मैंने हूँ। ऑलरेडी तो क्लियर ये कर दिया बताइए, है कि मैं ये आपको सुनिए, लैपटॉप नहीं दिलाया है। क्लियर नहीं हुआ नहीं दिलाया। समीर भाई, क्लियर नहीं हुआ। अभी आपकी मेरी बात चल रही है तो बात कीजिए, क्लियर नहीं हुआ। आपने जब सामने से आके बोला, 3 बार दावे किए, एक बार मुझसे पर्सनल चैट में और कॉलिंग में दावा किया और 2 बार यहाँ पर दावा किया और सब रिकॉर्डेड है। लेकिन भैया फिर आप मुकर क्यों गए? 100% आप बेईमान है, लेकिन भैया फिर आप मुकर क्यों गए? 100% आप बेईमान है, मैं 100%। इमरोज, तुम पहली बात तो नशे में हो। जब तुम्हारा नशा उतर जाए ना, तो इस स्ट्रीम को ना रिवाइंड करके सुन लेना। मैंने इसी स्ट्रीम में बताया है कि मैंने तुमसे वादा किस पैसे के बिहाफ पे किया था, लैपटॉप देने का, और उसके बाद मैं तुमको किस वजह से नहीं दे पाया, क्योंकि वो पैसा मैंने दाराशिकों को सेंड कर दिया। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है यार इमरोज? तुम मुझे बेईमान कह रहे हो, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमको पैसा क्यों नहीं दे पाया हूं? तुम एक तो ड्रिंक करके स्ट्रीम में आए हो। कल मुझसे बात करना इमरोज तुम, जब तुम होश में हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ बातों पे क्या चल रहा है। क्या है यार ये रिहान भाई, भारत भाई, ये क्या है यार? ठीक है यार, यार ठीक है, मैंने उससे वादा किया था ना लैपटॉप दिलाने के लिए। वो भले ही पैसा मैं जो है ना उसको भेज चुका, क्या बोलते हैं उसको, दाराशिकों को भेज चुका। मैं अभी के अभी ऑन ऑन स्क्रीन बैठ करके, ये लो, अपने पास से इमरोज भाई तुमको 30,000 रुपए सेंड कर रहा हूं। जो मैंने वादा किया था अभी तुमको सेंड कर रहा हूं इसी वक्त। तुम लैपटॉप लो यार, पर मेरे को मत टारगेट करो। यार मैं अभी समीर से भाई, इमरोल भाई ने आपको एक्सपोज कर दिया तो आपने शराब का इल्जाम लगा दिया, ये तो गलत बात है। तुम इस्लाम, मुझे एक बात बताओ। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने किस पैसे के बिहाफ पे उनको लैपटॉप देने का वादा किया था अपनी तरफ से, और वो पैसे जब मुझे दाराशिकों को दे दिए तो मैं उनको लैपटॉप नहीं दिला पाया। इसको तुम एक्सपोज कहते हो? यही तो तुम्हारे अंदर गंदगी है ना। सारी बातें तो यहाँ उनकी ऑन बात स्क्रीन और होती उनकी है। सफाई लो ना, पूरी बात उनको निकाल क्यों दिया? उनकी सफाई पूरी लेते। जब होश में होंगे तब ले लूंगा, अभी होश में नहीं हूँ। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चैलेंज करता हूं आजाद ग्राउंड को। चैलेंज मेरा ओपन, नंगा नंगा नंगा, कि जो बात मेरे बारे में कर रहा है कि मैं दलाली करता हूं, प्रोस्टिट्यूशन करता हूं, लड़कियों के साथ ये सब करता हूं, प्रूफ के साथ साबित कर दे। प्रूफ के साथ, मेरी पैदा करने वाली मां की कसम खा के बोल रहा हूं, स्क्रीन के अंदर सुसाइड करके मर जाऊंगा, चैनल बंद कर दूंगा अगर साबित कर दिया। अगर ये आजाद ग्राउंड ने साबित कर दिया ना जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, चैनल भी बंद कर दूंगा। पर अपने ऊपर झूठा इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी भी एक इंसान का, चाहे वो कोई भी हो। मुझे नहीं पता आजाद ग्राउंड को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आजाद ग्राउंड आज की डेट में एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो आदमी सारे एक्स मुस्लिम को, जो भी टॉप के हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुली कर चुका है, उनको वो अटैक कर चुका है, अटैक कर चुका है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आजाद ग्राउंड को और उसके सारे पिट्ठुओं को, आकर के मेरे साथ ऑन स्ट्रीम, ऑन स्ट्रीम आकर के मेरे साथ बात कर लें, जैसे और लोगों ने की है, मुस्लिम भाइयों ने की है। मैं एक एक सवाल का अगर सही जवाब ना दिया, प्रूफ ना दिया ना एक एक चीज का, तो मैं अपने आप को, अपने चैनल को बंद करके खुद चला जाऊंगा और सुसाइड भी कर लूंगा जहर खा करके। लेकिन मुझे गलत साबित कर दे आजाद ग्राउंड विद प्रूफ। बकचोदिया नहीं करे जैसे बकचोदिया कर रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। अगर नहीं प्रूफ है तो मत बोलो। वो आदमी जो सारे मुस्लिम के लिए खतरा है, जिसके पास सबका डाटा है, सचवाला जी। मैंने एक दिन सचवाला जी को मैसेज करके बोला था आप डेंजर में है, अपनी लोकेशन चेंज करें। उन्होंने लोकेशन अपनी चेंज कर ली।
सचवाला जी का पूरा डाटा उस बंदे के पास है, फोटो, उनकी फैमिली के फोटो, उनका एड्रेस, जीमेल पे पूरे कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ आजाद ग्राउंड के पास है। जो बंदा मुझे दिखा करके ये बोल रहा था आजाद ग्राउंड कि ये मेरे पास सचवाला का डाटा है और उनके बारे में बहुत गलत चीजें बोल रहा था कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, मेरे पास साहिल के खिलाफ इतने प्रूफ है, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, मैं जफर को एक्सपोज कर दूंगा। मैंने बोला खामोशी से बैठो, जो लोग अपने काम कर रहे हैं उनको करने दो, पर्सनल किसी पर अटैक मत करो, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी रेफरेंस के। लेकिन वो बंदा इतना खतरनाक है